अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके साथ मदीहा और आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी सा डेज़र्ट जो है योगर्ट डेज़र्ट और इसमें दही का इस्तेमाल होता है और बहुत मज़े का लगता है। चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हमें चाहिए बिस्किट्स, डाइजेस्टिव बिस्किट्स हों तो बहुत अच्छी बात है, वैसे आप कोई भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ऐसे ही चुटकी बजा के आप इसका पाउडर बना लें। इसमें मक्खन ऐड करें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर जो भी ट्रे आपको पसंद है उसमें इसको बिछा लें। ट्रे में बिस्किट्स को तमाम साइडों से अच्छी तरह प्रेस कर दिएगा ताकि ये ट्रे में अच्छी तरह से सेट हो जाएं। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें या बाहर छोड़ें, आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही मज़ेदार और ठंडा ठंडा डेज़र्ट बनने वाला है ये, और गर्मियों में वैसे ही दिल करता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का। अब हम एक पैन में दूध को थोड़ा सा सेक लेंगे, इतना कि उसका कलर चेंज हो जाए, लेकिन जलने नहीं दिएगा। चमचा चलाते रहें और थोड़ी ही देर में उसका कलर चेंज हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूध को सेक के एक साइड पे रख दें। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर और उसमें दही डालेंगे, क्रीम ऐड करेंगे। आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। बाकी तमाम चीज़ों की क्वांटिटी स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही है, आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। अब हम इसमें हमारा सेका हुआ दूध ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को बिस्किट वाली ट्रे में ऐड करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ओवन में बेक कर लेंगे। बेक करने का मकसद इसको सिर्फ कंबाइन करना है। ये अभी लिक्विड टेक्सचर में है, जब आप इसको बेक करेंगी तो आपको फ़ील होगा कि ये ज्वाइन हो गया है, कंबाइन हो गया है एक दूसरे के साथ। अब हमें इसकी थर्ड लेयर के लिए दूध चाहिए। कोको पाउडर हम यूज़ करेंगे और कॉफ़ी का 1 चमचा हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसको आप चूल्हे पे रख दें उबाल आने के लिए। जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो हम इसके अंदर कैरेमल पुडिंग का साशे ऐड करेंगे। साशे ऐड करें, अच्छी तरह मिक्स करें, 1 मिनट के लिए पकने दें और चूल्हे से उतार लें। 1 मिनट पकाने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको बहुत तेज़ आंच पे पकाएं, हमेशा कुकिंग दरमियानी आंच पे करा करें। ये अभी काफ़ी गर्म है तो आप इसको मेरी तरह चमचे की मदद से ऐड करिएगा। पैन से आप अगर इसको डायरेक्ट डालेंगी तो ये गर्म है और नीचे वाली लेयर का लुक ख़राब कर देगा। इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रख दें। फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको ठंडा कर लिएगा और उसके बाद ये रेडी है। कोकोनट, चॉकलेट स्प्रिंकल या बंटीज़, आप इस पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, जो आपका दिल करे। मैंने इस पर चॉकलेट्स ऐड करी हैं जो मुझे पहले ऐड कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गई ताकि ये इस पर चिपक जाती। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तरह से ये फुल ऑफ कैल्शियम है। इसके अंदर योगर्ट भी है, इसके अंदर क्रीम भी है, इसके अंदर दूध भी है, इसमें सब कुछ है और ठंडा भी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बहुत यमी भी है और बहुत खूबसूरत भी है। इसकी लेयर्स इतना प्यारा लुक देती हैं कि आपका दिल करेगा कि आप इसको देखते ही रहें। फिर आप इसको लेकिन खा ज़रूर लिएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिए। ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी पे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।